गुड डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्ले यानी खेलों के प्रकार। पैटर्न ऑफ चिल्ड्रंस प्ले कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड सोशल कैरेक्टर। यानी बच्चों के खेलों के जो प्रकार हैं उनको हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। एक तो कंटेंट यानी उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया गया है, क्या सामग्री है उसके अकॉर्डिंग, या सोशल कैरेक्टर यानी कौन सी भूमिका में है, उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं खेल को। सोशल कैरेक्टर ऑफ प्ले यानी सामाजिक किस तरीके भूमिका है, तो उसको हम मेनली 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, अनऑक्यूपाइड बिहेवियर। सेकंड, सॉलिटरी इंडिपेंडेंट प्ले। थर्ड, ऑन लुकिंग। फोर्थ, पैरेलल प्ले। फिफ्थ, एसोसिएटिव प्ले। एंड सिक्स्थ, कोऑपरेटिव प्ले। अनऑक्यूपाइड बिहेवियर, देन सॉलिटरी यानी एक अकेले एकाकी खेल। ऑन लुकिंग खेल यानी देखकर अभिनय या कुछ इस तरह को किसी को देखना, उस तरह का खेल। देन पैरेलल यानी समानांतर चलने वाले खेल। एसोसिएटिव प्ले यानी सहायक खेल। और कोऑपरेटिव यानी सहयोग के द्वारा खेलने वाले खेल। सोशल कैरेक्टर के हिसाब से खेलों का ये वर्गीकरण दिया गया है। तो हम पहले देखेंगे अनऑक्यूपाइड बिहेवियर। नो प्ले एक्टिविटी इन द यूजुअल सेंस ऑफ द वर्ड। Lowest extent of social involvement. Child moves around randomly, crawl under a table, climb on and off of a chair, follow another person or just stand alone fidgeting. इसका मतलब है कि बच्चा ऐसा खेल खेलता है जिसमें उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य विहीन खेल यानी वो ऐसे ही बिना सेंस के पूरा जो उसके आसपास का वातावरण है उसको डिस्कवर करता है। और उसमें किसी का भी सोशली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई भी तरह का सामाजिक उसमें किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं होता है। बच्चा ऐसे ही रैंडमली इधर उधर घूमता है, घुटने के बल चलता है, टेबल के नीचे घुसता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, कूदता है, किसी व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है, किसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अकेला बैठ जाता है। तो ये जो खेल होते हैं वो होते हैं अनऑक्यूपाइड बिहेवियर, जिसको अपन किसी कोई नाम नहीं दे सकते हैं इस खेल का, यानी एमलेसली खेला जाने वाला खेल। सेकेंड होता है सॉलिटरी इंडिपेंडेंट प्ले, पूर्णतया एकाकी खेल या एक तरह अकेले खेलने वाला खेल। चाइल्ड प्लेज अलोन एंड इंडिपेंडेंट। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अकेले खेलते हैं, इंडिपेंडेंटली खेलते हैं, उनको किसी का साथ होना भी पसंद नहीं होता है। और वो कुछ खेलों में अपने आप आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा जब खेल रहा होता है तो उसके हाथ में यदि कोई टॉय दे दिया जाए तो उसी टॉय को बार बार नीचे गिराएगा, वापस उठाएगा, फिर नीचे गिराएगा, फिर वापस उठाएगा, फिर नीचे गिराएगा। यानी उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही उसको नीचे गिराने की जो आवाज़ होती है उसको सुनकर बड़ा एंजॉयमेंट करता है, फील करता है, आनंद की अनुभूति करता है और वो इंडिपेंडेंटली अपना गेम खेलता है। चाइल्ड डजंट एक्नॉलेज वॉट अदर्स मे बी डूइंग इन द एरिया। और इस समय में बच्चे को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आसपास वाले क्या कर रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, या मेरा ऐसा करने से किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। लीस्ट बॉदर्ड होता है उसको, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने बारे में सोचता है और अपनी ही आनंद की अनुभूति के बारे में सोचता है। इस कंसंट्रेटिंग ऑन प्ले ओनली। वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान अपने खेल के ऊपर होता है, किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, उसको हाथ में कोई झुंझुना दे दिया तो उस झुंझुने को बार बार बजाएगा, गिराएगा, वापस उठाएगा, फिर बजाएगा, फिर गिराएगा, मुंह में डालेगा। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आसपास उसके कौन मूवमेंट कर रहा है। प्री टॉडलर्स एंड टॉडलर्स एंगेज इन दिस फॉर्म ऑफ प्ले। बचपन अवस्था जो होती है उसके अंदर इस तरह के बच्चे जो है वो इस तरह का खेल खेलते हैं। एकाकी खेल जो है वो बच्चे जब घुटने चलना सीख रहे होते हैं या खड़े होना सीखते हैं, सिर्फ लड़खड़ा कर चलना सीखते हैं, तब तक वो अकेले खेल खेलना पसंद करते हैं। देन ऑन लुकर बिहेवियर। द चाइल्ड वॉचेस अदर एंड डजंट बिकम एंगेज इन देयर प्ले। इस वाले में क्या होता है, ऑन लुकर बिहेवियर में दूसरे व्यक्ति को देखना, उसको देख देख कर खेलना या उसके सामने रिएक्शन देना। ऐसे में बच्चा जो है वो अकेला नहीं खेलता है, वो अपने खेल में ऐसा वो उसको लगता है कि दूसरे जो है वो उसको देखें, दूसरे उसको वॉच करें और वो भी दूसरों को देखें साइमल्टेनियसली, वाइस वर्सा ऐसा हो तो ही उनको खेल का मज़ा आता है। और डजेंट बिकम एंगेज इन देयर प्ले, वो दूसरों को देखता है, अपने खेल को छोड़कर दूसरों को देखना शुरू कर देता है। ही और सी सिट्स और स्टैंड नियर अदर चिल्ड्रन टू हियर और सी वॉट इज गोइंग ऑन।
वो लड़की या लड़का जो भी है वो किसी के पास में या तो खड़ा हो जाएगा या बैठ जाएगा और उसको वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करते हुए देखेगा और देखता रहेगा, सुनेगा, करेगा, आवाज़ सुनेगा, एंजॉय करेगा। उसको वो चीज़ होता है कि वो भी उस तरह का खेल है कि किसी को लगातार ऑब्जर्व करना और उस चीज़ को देखना। मे कम्युनिकेट विद दैम, कभी कभी वो उस तरह से ऑब्जर्व करते करते उससे रिएक्शन भी दे सकता है, हंस सकता है, कोई अपना रिएक्शन दे सकता है, रो सकता है सामने वाली बात पे, या उससे कोई उसके साथ उस गेम में शामिल हो सकता है, उस बिहेवियर जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसमें वो शामिल हो सकता है। बट यंगर चिल्ड्रन एग्जिबिट मोर सॉलिटरी एंड पैरेलल प्ले। जो छोटे बच्चे होते हैं उन वो ज़्यादातर सॉलिटरी और पैरेलल प्ले दिखाते हैं, ज़्यादातर ऐसा समानांतर खेलने वाले खेल खेलते हैं या एकाकी खेल खेलते हैं। देन आता है समानांतर खेल यानी पैरेलल प्ले, अ टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी in which the child plays with toy of either similar or identical to those used by other children nearby। इस वाले पैरेलल प्ले यानी समानांतर खेल का मतलब है कि पास में यदि कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है तो ये बच्चा भी उसी खिलौने से उसी तरह से खेलेगा जैसा पास वाला बच्चा खेल रहा है। और हो सकता है कि पास वाला बच्चा कोई और एक्टिविटी कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है, ऊपर कूदने का कर रहा है, तो बच्चा भी अपने इधर कूद कूद कर वो गेम को खेलेगा। द चाइल्ड प्लेज अलॉन्ग साइड अदर बट नॉट विद दैम। इसमें इसका मतलब ये है कि बच्चा सेम वैसा ही गेम खेलता है लेकिन उनके साथ में नहीं खेलता है, उनके पैरेलल खेलता है, उनके समानांतर खेलता है, अपनी तरफ से अलग खेलता है, लेकिन देख देख कर उनके साथ में जैसा वो कर रहे होते हैं वैसा ये भी कर रहा होता है। दे मे जॉइन और लीव सच ग्रुप एट विल। और वो जब मर्जी आए तो उस ग्रुप में शामिल होकर कभी खेलना शुरू कर सकता है और कभी कभी जब मर्जी नहीं होगी तो उसके पैरेलल ही अपने खेल को जारी रख सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ 2 to 3 years प्ले इन द मैनर इन दिस मैनर। जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, इससे पहले वाले बच्चों के बारे में बताया था, 2 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर सॉलिटरी और इंडिपेंडेंट गेम खेलते हैं। 2 से 3 साल के बच्चे जो है वो पैरेलल प्ले खेलते हैं। कैन बी सीन इन अर्ली प्री स्कूल ईयर्स थ्रू। तो छोटे बच्चों के आप देख सकते हो नॉर्मल पूर्व शालीय अवस्था के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में भी हम ये इस तरह के समानांतर खेलों का अनुभव कर सकते हैं कि यदि एक बच्चा कोई ड्राइंग कर रहा है तो दूसरा भी ड्राइंग को लेगा, एक बच्चा मिट्टी में खेल के कुछ बना रहा है तो दूसरा उसको देख देख के अपना बनाएगा, उसको उससे लेना देना नहीं होता लेकिन उसको फॉलो ज़रूर करता है। जैसे ये देख लीजिए, ये एक बच्चा खेल रहा है बॉक्स उससे क्यूब से, तो दूसरा बच्चा उसको देखकर भी क्यूब से खेलना शुरू कर सकता है। ये देखिए साइमल्टेनियसली पैरेलल या समानांतर खेल के उदाहरण है कि एक बच्चा अपनी स्लेट से खेल रहा है तो दूसरा बच्चा भी उसके पास बैठ के जैसा उसने हाथ कर रखा है वैसे ही उस बच्चे ने भी अपने हाथ कर रखे हैं। देन आता है एसोसिएटिव प्ले यानी साक्षर्य खेल, कॉमन एमंग चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 4 years। जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं उनमें होता है सोशल इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन और एमंग चिल्ड्रन, ऑल ऑफ देम एमर्जिंग इन सिमिलर आइडेंटिकल एक्टिविटी। अभी हमने जब पैरेलल प्ले की बात कर रहे थे उसमें हम ये कह रहे थे गेम तो दोनों सेम खेलते हैं लेकिन अपना अलग अलग खेलते हैं। लेकिन एसोसिएटिव प्ले में क्या होता है, कोई एक जना कोई कोई गेम खेल रहे होते हैं, दोनों कॉमन खेल रहे होते हैं लेकिन एक ही चीज़ से खेल रहे होते हैं। जैसे अभी इस पिक्चर में दिखा भी रखा है कि एक बच्चा जो है कुछ बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा है तो दूसरा उसको मदद कर रहा है। तो ऐसे में इनका सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ता है, बैलेंसिंग भी बढ़ती है, इमोशनल सपोर्ट भी बढ़ता है, एक दूसरे के साथ में आइडेंटिफिकेशन बढ़ता है। तो इस तरह की एक्टिविटी कहलाती है एसोसिएटिव प्ले, जिसमें एक ही तरह के कार्य को या एक ही तरह के खेल में दो बच्चे सहयोग देते हों या खेलते हों साइमल्टेनियसली। ऐसे खेल की क्या विशेषता है? लीडिंग एंड फॉलोइंग वन अनदर। कौन से खेल हो सकता है? एक लीड करता है और बाकी दो सब उसको फॉलो करते हैं, लीडर फॉलो द लीडर। देन लैंडिंग एंड बोरोइंग प्ले थिंग्स। इसमें क्या होता है? चीज़ें मांगना और देना, सहयोग की भावना पनपती है एसोसिएटिव प्ले में। जैसे मान लीजिए वो बैठ के कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो मांगेगा ये देना, इधर देना, उसको दे दो, ये कम पड़ रहा है तुम्हारा वाला दे दो। तो लैंडिंग एंड बोरोइंग सीखता है, देन लीडिंग एंड फॉलोइंग सीखता है, लीडर बनता है, उसको फॉलो करना सीखता है, लेना सीखता है, देना सीखता है। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोल नियंत्रण सीखता है कि अब अभी वाली टर्न उसकी है, अब उसको काम करना होगा, इसको करना है, अच्छा तुम कर लो, अच्छा अब एक लाइन तुम बना लो, अच्छा ठीक है अब मैं कर लेता हूँ, अब मेरी टर्न है। तो इस तरीके से वो नियंत्रण करना सीखता है कि उसको कब कहाँ रिएक्ट करना है। हु विल बी एंड हु विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्ले। उन्हें ये पता चल जाता है, कंट्रोल इतना नियंत्रण सीख जाते हैं कि कौन इसमें खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा।
नो अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी और टू डिसाइड द प्ले टास्क। इसमें ऐसा नहीं है तो कोई भी गेम को करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। साइमल्टेनियसली वो खेलना शुरू करते हैं और अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना सीख जाते हैं। सो ऑल एंगेज इन बेसिकली सेम थिंग। और सारे के सारे ऐसा नहीं होता है कि भाई हम 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा मिट्टी लेके आएगा, दूसरा पानी लाएगा, तीसरा उसको खुदाई करेगा, चौथा कुछ और, ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे पानी लाएंगे तो सारे बच्चे मिलके पानी लाएंगे, मिट्टी खोदेंगे तो सारे बच्चे मिलके मिट्टी खोदेंगे। तो जो काम करेंगे सब मिलकर साइमल्टेनियसली सेम काम को करते हैं। इंटरेस्ट लाइज इन द एसोसिएशन विद अदर्स, नॉट इन द प्ले इटसेल्फ। और इसमें बच्चा जो है वो ऐसा नहीं होता कि खेलने के लिए एसोसिएट होता है, उसको दूसरों की कंपनी पसंद होती है, इसलिए उसी काम को करने में उसको आनंद की अनुभूति होती है। ये देखिए, ये है एसोसिएटिव प्ले, ये बच्चे जो खेल रहे हैं। उसके बाद में आता है कोऑपरेटिव प्ले, यानी सहयोग देने वाला, सहयोगात्मक खेल। फाउंड इन चिल्ड्रन आफ्टर प्री स्कूल ईयर्स, यानी 3 से 6 साल की अवस्था के बाद वाले बच्चों में, यानी 6 से 12 साल के बच्चे जो होते हैं उनमें इस तरह का देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव प्ले, यानी सहयोग की भावना दिखाने वाले खेल। दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड चिल्ड्रन प्ले इन अ ग्रुप विद अदर चिल्ड्रन। ये जो खेल होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब संगठनात्मक होता है, जिसमें एक लीडर होगा, एक फॉलोअर होगा, उसको उसका कहना मानना होगा, या हर एक का काम होगा, एक बैट्समैन होगा, एक बॉलर होगा, एक फील्डर होगा, एक विकेट कीपर होगा। तो इस तरीके से गेम होता है जिसमें ऑर्गेनाइज होता है। दे डिस्कस एंड प्लान एक्टिविटीज़ फॉर ए पर्पस और अकम्प्लिश इट एंड एंड टू मेक समथिंग, यानी वो किसी चीज़ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस खेल को खेलते हैं। जैसे रन बनाने हैं, आउट करना है, कैच करना है, या कोई और तरह की एक्टिविटी करनी है, कुछ चीज़ को बनाना है, तो उनको वो पहले डिस्कस करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं, फिर अब एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं और उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता फाइनलाइज करते हैं कि कौन क्या क्या काम करके इस उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। टू मेक समथिंग, टू अटेंड कनेक्टिव गोल, टू ड्रामेटाइज सिचुएशन ऑफ एडल्ट और ग्रुप लाइफ, और टू प्ले फॉर्मल गेम्स। ये ज़्यादातर औपचारिक खेल जो होते हैं, जैसे खो खो है, कबड्डी है, क्रिकेट है, ये गेम जो होता है वो कोऑपरेटिव प्ले होता है। जैसे क्रिकेट का मैच कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं जीत सकता, उसको पूरे सहयोग की भावना के साथ ही जीत सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा बोलेगा कि मैंने सिर्फ भाई मैं अकेला गेम को जिता लूँगा, ऐसा नहीं होता है। सबकी एक होता है, बैट्समैन अच्छा बैटिंग करे, बॉलर अच्छी बॉलिंग करे, कैच फील्डिंग करने वाले फील्डिंग करे, विकेट कीपर अपनी टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। तो ये सब चीज़ें जब होती है तो वो खिलाता है कोऑपरेटिव प्ले। द ग्रुप इज़ लूजली फॉर्म्ड, इसमें जो होता है, जो ग्रुप होता है वो ऐसे लूजली फॉर्म्ड होता है, बना हुआ होता है, जिसमें जब मर्जी है तब कोई एंटर कर सकता है और जब मर्जी है तो उस ग्रुप से निकल सकता है। बट दे आर मार्क सेंस ऑफ बिलोंगिंग और नॉट बिलोंगिंग। ग्रुप ऐसे लूजली फॉर्म होता है, लेकिन फिर भी बिलोंगिंगनेस और नॉट बिलोंगिंगनेस होती है। जैसे मैं इस वाले ग्रुप का हूँ तो मैं जीतूंगा, या हमें जीतना है, वो हमें उसके एंगेज्ड है, हम तुम्हारे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, इस तरह की जो फीलिंग है, बिलोंगिंगनेस जो है वो इसमें होती है। द लीडर एंड फॉलोअर रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश, इसमें एक नेता और उसको फॉलो करने वाले जो है ऐसा संबंध स्थापित होता है। ये देखिए, इसमें जैसे एक बच्चा गाइडेंस, एक खींचतान वाला गेम है, इसमें लीडर और उसमें संबंध होता है। जब एक साथ तुम वजन खींचेंगे, पुल करेंगे, एक साथ अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, तभी बच्चा जो है वो सक्सेसफुल, वो टीम सक्सेसफुल होती है। तो ये होते हैं कोऑपरेटिव प्ले। ये देखिए यहाँ पे कुछ कागज से बना रहा है, तो मिलकर बनाना कि मैं ये फेविकॉल लगा रहा हूँ, तुम साइड में लगा दो या इसको चिपका दो, मैं कटिंग करके दे रहा हूँ। तो इस तरह का जो होता है वो कोऑपरेटिव प्ले कहलाता है। ये था खेल का वर्गीकरण, किसके हिसाब से, सोशल कैरेक्टर के हिसाब से।